एक मंडी थी, मंडी तो पता है सबको, सब्जी मंडी। सुबह सुबह एक बड़ी मंडी लगती है, सबको पता है ना। जो आपके घर पे सब्जी वाले आते हैं या आपके घर के आसपास सब्जी की मार्केट लगती है, वेजिटेबल मार्केट जिसे आप सब्जी मंडी बोलते हैं, वो छोटी मंडी है। लेकिन एक पूरे मंडी होती है, उसे बड़ी मंडी बोला जाता है, और वो सुबह को 3 बजे लगती है। सुबह को 3 बजे से लेकर 7 बजे तक सारे सब्जी वाले वहां जाते हैं, बोली लगा लगा के 100 किलो 50 किलो सब्जी ऐसे खरीद लेते हैं, आम की भी पूरी ठेली खरीद लेते हैं। तो वो बड़ी मंडी होती है। वहां पर होता क्या है, किसान जाता है बड़ी मंडी अपना माल लेकर ट्रक में भर के। किसान जाके आड़ती के पास जाता है, आड़ती मतलब एक ब्रोकर है वहां पे, है ना, एक दुकानदार है। किसान जाता है एक ब्रोकर के पास, आड़ती के पास, और कहता है भैया मुझे ये माल बेचना है। अब ब्रोकर के पास 2 चॉइस है। एक तरीका तो ये है, वो किसान से अपना रेट तय कर ले, भाई ठीक है मेरा 1 करोड़ में या 10 लाख में, 2 लाख में, 5 लाख में, तो पूरा ट्रक मेरा हो गया। और वो किसान जो है पैसे लेकर अपने घर चला जाएगा। उस केस में तो ब्रोकर ने खरीद लिया, अब वो उसका बायर हो गया। अब उसे चाहे जिस मर्जी रेट में बेचे तो उसे प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन ज्यादातर आड़ती ऐसा करते नहीं है। वो क्या करते हैं, भैया देख हम तो कमीशन लेंगे, तेरा माल है हम तुझे सेलर से मिलवा देंगे, सेलर भी आएगा, अपने आप बेच, तेरा कम में बिके या ज्यादा में बिके 10% हमारा है। तो जो 10% वो लेते हैं उसे बोलते हैं आड़त। ठीक। अब मुझे एक बात बताइए, आड़ती अपना काम कर रहा था, एक किसान आया, उसने 1000 किलो माल 100 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए का किसी को बेच दिया। आड़ती को कितना प्रॉफिट होगा, उस 1 लाख पे 10%। 10% वो बेचने वाले से लेगा और 2% या 5% खरीदने वाले से भी लेगा। मान लीजिए 10% बेचने वाले से लिया तो 1 लाख पे 10% 10,000, और खरीदने वाले से भी अपने आड़त के नाम के 5% ले लिए तो 5,000 वहां से भी आ गए। तो टोटल 15,000 की इनकम हुई आड़ती की। लेकिन आड़ती ने कुछ किया, कुछ नहीं किया। अब क्या हुआ कि जब लोग अगले दिन फिर से वही किसान आया उसके पास, किसान ने कहा फिर से, सर मैं जो है बेचना चाहता हूं, लेकिन आप जो 10% आड़त लेते हो ना बहुत ज्यादा है। मैंने कल 100 रुपए किलो माल बेचा, 10 रुपए तो आप ही ले गए, मेरे तो 90 रह गए। मैं तो आपको आड़त 5 रुपए ही दूंगा, मतलब 5% ही दूंगा। तो आड़ती ने कहा तो कितना माल लाया है, कि आज तो मैं 5,000 किलो लाया हूं, कल 1,000 किलो लाया था। आड़ती ने देखा आज 5,000 किलो माल लाया, कल 1,000 ही लाया था, मेरी जेब से क्या जाना है, चल 5 रुपए ही दे दियो। अब उसने 5,000 किलो माल बेच दिया, वही 100 रुपए के रेट। तो अब की बार उसका माल बिक गया 5 लाख का। तो 5 लाख पे 5% 25,000 रुपए उसने आड़ती को दिए और खरीदने वाले ने भी 5% दिए। तो अब आड़ती के पास 50,000 आ गए। सूर्यवंशी जी क्लियर? हाँ सर। ठीक है, म्यूट रखिए। अब रमेश जी क्लियर? चलिए अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं। खरीदने वाले भी, जब 1,000 किलो माल आया था तो 1,000 माल खरीदा गया, 1,000 किलो माल बेचा गया। जब 5,000 किलो आया तो 5,000 किलो माल खरीदा गया और 5,000 किलो माल बेचा गया। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पहली बारी में 1 लाख की थी, अगली बारी में 5 लाख की हुई। ये सबको समझ में आ गया। तीसरा केस आया, अब की बार वो किसान जो है ना 10,000 किलो लेकर आ गया। 10,000 किलो जब लेकर आया तो 5 रुपए % तय था, 5% देना था, वो तय था। 10,000 किलो लेकर आ गया, 100 रुपए के किलो बेचने की कोशिश करी क्योंकि उसकी क्वांटिटी ज्यादा थी, 10,000 किलो थी। तो उसे 10,000 किलो के बायर नहीं मिले। बायर नहीं मिले तो उसे रेट कम करना पड़ा। अब उसने जो 10,000 किलो माल था वो 80 रुपए के रेट बेच दिया। तो जब 10,000 किलो माल था वो 80 रुपए के रेट बिका। पहले उसका कितने का बिकता था, 100 रुपए का, और वो 5 रुपए देके 95 घर ले आ लेता था। अब उसका 10,000 किलो माल बिका 80 रुपए का। तो उसके पास 10,000 किलो माल 80 रुपीज के हिसाब से बेच के 8 लाख रुपए आए। 8 लाख में से उसने 40,000 आड़ती को दिए, यानी कि उसका 80 वाला भी 76 का रह गया। 4 रुपए तो आड़त में चले गए। और खरीदने वाले ने 80 रुपीज का खरीदा, 4 रुपए आड़ती को दिए, उसे 84 में मिल गया, लेकिन उसे 10,000 किलो खरीदना पड़ा। आज भी क्या हुआ, 10,000 किलो माल खरीदा गया और 10,000 किलो माल बेचा गया। तीनों दिनों में जितना माल खरीदा गया था उतना ही बेचा गया था। लेकिन तीसरे दिन में क्वांटिटी बढ़ने की वजह से रेट कम हो गया। अब मैं अगर ओपन इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं तो पहले दिन ओपन इंटरेस्ट था 1,000 किलो, दूसरे दिन ओपन इंटरेस्ट था 5,000 किलो, और तीसरे दिन ओपन इंटरेस्ट हो गया 10,000 किलो। लेकिन पहले 2 दिन ओपन इंटरेस्ट बढ़ने से रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन तीसरे दिन जैसे ही ओपन इंटरेस्ट बढ़ा तो रेट गिर गया। और हमें एकदम से पता चल गया अगर ओपन इंटरेस्ट के बढ़ने के बाद भी रेट गिर रहा है कि मतलब सप्लाई तो हो रही है ज्यादा। टमाटर तो आ गए 10,000 किलो, खरीदने वाले नहीं है, मतलब डिमांड नहीं है। तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ने से या तो डिमांड बढ़ी है या सप्लाई, दोनों में से एक चीज बढ़ी है। लेकिन रेट के बढ़ने या गिरने से हमें पता चलेगा रेट पे क्या फर्क पड़ा। आप जरा ध्यान समझिए, ओपन इंटरेस्ट तो बढ़ गया, मतलब सप्लाई तो है,
लेकिन क्योंकि रेट गिर रहा है इसका मतलब डिमांड नहीं है। अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़े और रेट गिरे तो हम उसका मतलब क्या समझेंगे कि शॉर्ट सेलर ज्यादा है, बेचने वाले लोग ज्यादा हैं, सप्लाई ज्यादा है। ये वाला क्वेश्चन दोबारा से मत पूछना, बस कोई बहुत मतलब लंबा एग्जांपल दिया और समझने योग्य एग्जांपल है, मतलब कुछ टिपिकल नहीं दिया मैंने। आपके टमाटर 1000 किलो थे, फिर 5000 हुए और अब 10,000 हो गए। जब 1000 से 5000 हुए तो वो सप्लाई एब्जॉर्ब हो गई, उसे खरीदने वाले मिल गए, सेम रेट पे मिल गए, रेट नहीं गिरा, तो हम कहेंगे ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा और रेट भी नहीं गिरा, तो ठीक है डिमांड है उस आइटम की। लेकिन ओपन इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ गया, ट्रेडर तो 10,000 खरीदने वाले, 10,000 बेचने वाले, खरीदने वाले भी 10,000 है, लेकिन इतना करने के बाद भी रेट गिर गया। रेट गिर गया मतलब कि बेचने वाले ज्यादा नहीं है, बेचने वाले तो 10,000 ही है, खरीदने वाले भी 10,000 है, लेकिन ज्यादा रेट पे खरीदने को कोई तैयार नहीं है, इस वजह से उसे कम रेट पे खरीदा गया। तो ज्यादा क्वांटिटी बेचने के लिए अगर रेट गिर जाए तो हम कहते हैं कि इस टाइम सप्लाई ज्यादा है, मतलब रेट गिरेगा, नेगेटिव डेटा है, इसे लिख लेते हैं। हम कह रहे हैं ये ओपन इंटरेस्ट है और ये प्राइस है। अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और प्राइस गिर रहा है तो हम कहेंगे नेगेटिव है डेटा, नेगेटिव डेटा बोल देंगे, या फिर सप्लाई ज्यादा है बोल देंगे। दूसरा केस, ओपन इंटरेस्ट तो बढ़ गया लेकिन प्राइस भी बढ़ गया। फिर से समझिए, ये पहले वाला ऑप्शन सबको समझ में आ गया? किसी को पहले वाला ऑप्शन समझ में ना आया हो तो बोल दीजिए, क्योंकि दूसरा समझाऊंगा अब मैं। सबको क्लियर है? वेरी गुड। अमोल जी क्लियर? यस सर, थोड़ा बहुत। वेरी गुड। मिस्टर गणेश, मिस्टर गणेश। हाँ सर। क्लियर? जी सर। जी सर। वेरी गुड। कौशिल, यस सर। ओके। कविता जी, जी सर। नूरानी जी, प्रसाद जी, यस सर, क्लियर है। रंजन जी, यस सर। सुदीप जी, सुदीप जी क्लियर? सुदीप जी क्लास छोड़ देते हैं फिर आ जाते हैं एकदम से। चलिए, फर्स्ट पॉइंट सबको समझ में आ गया कि सर अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है मतलब ट्रेडिंग बढ़ रही है। ओपन इंटरेस्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बढ़ रहे हैं, बायर सेलर तो हमेशा उसमें इक्वल ही रहते हैं। भाई ओपन इंटरेस्ट बनता ही तब है जब एक बंदा खरीदे और एक बंदा बेचे, तभी तो ओपन इंटरेस्ट बनेगा। अब ओपन इंटरेस्ट तो सही है सर, उसमें बायर सेलर सेम रहते हैं, लेकिन ओपन इंटरेस्ट बढ़ने के साथ साथ अगर प्राइस गिर जाए तो हम ऐसा बोलेंगे वो नेगेटिव है, सेलर ज्यादा हावी है क्योंकि वो प्राइस गिरा रहे हैं। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक बंदा आया 1000 किलो टमाटर बेचने, 100 रुपए के रेट बेचना चाह रहा था, लेकिन सामने आड़ती ने कहा भाई 2000 लेके आ सकता है तो ले आइए, मैं खरीद लूंगा। उसने कहा सर जी 2000 तो ले आऊंगा लेकिन रेट 110 लगेगा। आड़ती ने कहा चल 110 ही ले लूंगा, तो लेके आ बस। अब वो 1000 की जगह 2000 किलो आड़ती के कहने पे लेकर आया। आड़ती ने कहा ये भाई 110 के रेट पे पकड़ माल, तो कॉन्ट्रैक्ट भी ज्यादा बने और रेट भी ज्यादा मिला। इसका मतलब ओपन इंटरेस्ट भी ज्यादा है और डिमांड भी ज्यादा है, तो ये पॉजिटिव है मार्केट के लिए। अगर ओपन इंटरेस्ट भी बढ़े और रेट भी बढ़े पॉजिटिव हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं सेलिंग। जो फर्स्ट वाला ऑप्शन था उसको हम बोलते हैं सेलिंग ज्यादा है, और जो सेकंड वाला ऑप्शन था उसको बोलते हैं परचेजिंग ज्यादा है। दोनों के केस में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा था, लेकिन ओपन इंटरेस्ट बढ़ने के साथ साथ अगर प्राइस गिरे तो उसे सेलिंग बोल देंगे, प्राइस बढ़े तो उसे परचेजिंग बोल देंगे। जिसको समझ में नहीं आई बात वो पूछ सकता है। भाई ओपन इंटरेस्ट बढ़ने के साथ प्राइस कब बढ़ेगा? जब डिमांड ज्यादा होगी। डिमांड ज्यादा, सप्लाई नहीं हो पा रही थी ज्यादा, तो रेट बढ़ाना पड़ रहा है। जी बोलिए। ये निफ्टी में ओआई में देखिएगा सर। सब चीजों में चलेगा सर, सब चीजों में चलेगा। 1 मिनट के लिए होल्ड बस। हेलो जी सर, जी सर।
सर 5-6 इंडेंट ऐसे हैं जिन्हें टाइम ज्यादा हो गया है, और वो सारे के सारे जनक नगर के हैं। एक दो है ना सर, एक घंटाघर होता है, एक जनक नगर। घंटाघर का काम तो मनोज जी के पास है, वो तो फट से हो रहा है, लेकिन जो जनक नगर वाले हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। मेरे 5 इंडेंट ऐसे हैं सर, वो हो ही नहीं रहे हैं। वो मैं 5 के इंडेंट आपको भेज रखे हैं। जी 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 सर, हो नहीं रहा ना, आपके फॉरवर्ड करने के बोलने के बाद भी हुआ नहीं वो काम। एक ब्रिजपाल गोयल जी का है, कुसुम जी का है, और 5 नाम भेजे हैं मैंने आपको ना, भेज रखे हैं अभी। ठीक है जी। जी जी, मैं कल सुबह तक आपको बनाकर भेज रहा हूँ। ठीक है सर। 2 में आता है सर। मैं देता हूँ सर। जी जी जी। सर 1 महीने से मैं लगभग हर रोज उसे शेयर कर रहा हूँ और काम ही नहीं हुआ। नहीं नहीं सर, मैंने आपको भी 4-5 बार उन्हें फॉरवर्ड करा, आपसे पहले भी बात हुई है, आपने उन्हें कहा भी है, उसके बाद भी उन्होंने काम नहीं किया। मैं एक बार और लिस्ट बनाकर आपको दोबारा देता हूँ। जी, मैं पूरी बना दूंगा सर। जी जी। ठीक है सर, ठीक है सर। जी जी, मैं लिख दूंगा। ठीक। जी 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 जी, मैं करता हूँ। ओके ओके सर, थैंक यू। हाँ जी। तो मेरे हिसाब से आपको स्टार्टिंग के 2 पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो पूछ सकता है। सूर्यवंशी जी, कोई क्वेरी? सर मैं बोल रहा था उसको निफ्टी का वो ओआई एंजल वन में एक बार ओपन करके बताइए ना। लास्ट में दिखाएंगे, अभी पहले 2 पॉइंट और सिखा दे फिर, क्योंकि हो सकता है ना ओके ओआई इन 2 पॉइंट में कवर ही ना हो, ओपन इंटरेस्ट बढ़ ही ना रहा, घट रहा हो, क्या पता। अभी घटने वाला तो सिखाया नहीं। ओके सर। और कोई क्वेरी किसी की? अगर सर इसको ऐसे भी जी तो मतलब ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मतलब बाजार में नया पैसा आ रहा है सर, बिल्कुल। और नया पैसा आने से अगर मार्केट की प्राइस बढ़ रही है मतलब वो ऊपर की तरफ पैसा लग रहा है, मतलब बायर ज्यादा, और नीचे आ रही, हाँ, और नीचे आ रही मतलब नीचे की तरफ पैसा लग रहा है सर। तो सेलर ज्यादा एग्रेसिव है। देखो, बायर सेलर तो इक्वल है, लेकिन अगर मार्केट बढ़ रही है तो बायर एग्रेसिव है, अगर घट रही है तो सेलर एग्रेसिव है। एग्रेसिव वर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ पे हम। ओवरऑल हमें ये समझना है कि अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ने के साथ साथ प्राइस बढ़े तो वो पॉजिटिव है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ने के साथ साथ प्राइस घटे तो वो नेगेटिव है। 2 बातें हमारी क्लियर हो गई हैं। अब हम थर्ड पे चल रहे हैं। थर्ड, तो इसमें वो डिमांड एंड सप्लाई कहाँ पे शो करता है, मतलब कि रेट बढ़ने पे या प्राइस बढ़ने पे? देखिए, डिमांड अगर ज्यादा है तो रेट बढ़ेगा, अगर सप्लाई ज्यादा है तो रेट गिरेगा। तो अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ने के साथ साथ प्राइस बढ़ गया तो हम ऐसा मान लेंगे कि डिमांड ज्यादा है, लेकिन आप तो पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से समझिए ना इसे। अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ने के साथ साथ प्राइस बढ़ रहा है तो वो पॉजिटिव है। ओपन, दो देना है। हाँ जी, क्लियर। सर हमारे इधर पे क्या होता है आपको बता रहा हूँ एक चीज। ये बारिश का टाइम है, तो अब हमारे यहाँ पे टमाटर लगता है सर। और टमाटर जैसे रोपा अभी ट्रांसप्लांट हो गया, तो 2 महीने बाद जो है उसकी फसल आएगी, और 2 महीने बाद जो है 400 रुपए कैरेट शुरुआत होती है, और वो चली जाती है सर 800-1200 रुपए कैरेट। जब 1200 रुपए कैरेट जाती है तब दिल्ली में टमाटर 100 रुपए के ऊपर हो जाता है। और फिर अक्टूबर नवंबर में जो है सारे किसान लगाने लगते हैं, टमाटर बहुत निकलता है। तो जब बहुत निकलता है तो वो वापस फिर जो है 300-400 रुपए कैरेट वापस प्राइस कम हो जाती है, क्योंकि माल बहुत आता है मंडी में। तो जब जब माल मार्केट में ज्यादा हुआ, सप्लाई ज्यादा बढ़ी और खरीदने वाले तो उतने ही है, तो रेट गिर गया। और जब जब माल मार्केट में कम हुआ, क्योंकि फसल अभी हुई नहीं थी और पिछला टमाटर कम है, कोल्ड स्टोरेज का टमाटर आया, तो उस टाइम पर रेट बढ़ गया। ये डिमांड एंड सप्लाई है।
आगे बढ़ते हैं जी। और कोई क्वेरी किसी की? धीरज जी कोई क्वेरी क्लियर? तो सेलर बढ़े तो ओआई डाटा डाटा इंक्रीज हो गया और प्राइस डाउन हो गया तो डाटा नेगेटिव हो गया। नेगेटिव हो गया। अगर ओआई बढ़ रहा है, ओआई बढ़ रहा है तो मतलब ट्रेडिंग बढ़ रही है। अब बढ़ किस तरफ रही है? अगर रेट बढ़ रहा है तो पॉजिटिव बढ़ रही है, अगर रेट घट रहा है तो नेगेटिव बढ़ रही है। अब अगर नेगेटिव बढ़ रही है ट्रेडिंग तो नेगेटिव डेटा है, पॉजिटिव बढ़ रही है ट्रेडिंग तो पॉजिटिव डेटा है। तो उसे हम बाई और सेल के हिसाब से गिनते हैं। भाई ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और प्राइस बढ़ रहा है मतलब बाइंग ज्यादा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और प्राइस गिर रही है तो मतलब सेलिंग ज्यादा है। अगले तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। अब की बार क्या हुआ? जिन लोगों ने पहले से ओपन इंटरेस्ट बन गया था, सर पहले से ओपन इंटरेस्ट बन गया था मतलब 1 लाख बंदे खड़े थे जी मैं टमाटर बेचना चाह रहा हूं, खड़े थे कि मैं टमाटर खरीदना चाह रहा हूं, तो ओपन इंटरेस्ट तो है। अब डिसाइड करना था कि किस रेट पे खरीदें या बेचें। अब एक तरीका ये हो सकता है कि नए बंदे आके खरीद बेच कर ले, पुराने वालों को पड़े रहने दो, मतलब ओपन इंटरेस्ट और बढ़ जाए। और एक तरीका है कि नहीं, जो पहले के जिन्होंने खरीद बेच लिया तो वो अपना माल बेचकर वापस निकल जाए, ट्रेडर। तो अब जरा ध्यान समझिए, अब क्या हुआ कि ओपन इंटरेस्ट गिर गया। ओपन इंटरेस्ट गिरने का क्या मतलब होता है? ओपन इंटरेस्ट कब गिरता है? एक बंदे वाले 5 बंदे थे, इन्होंने बाइक की कोई चीज खरीद रखी थी और ये वाले 5 बंदे थे, इन्होंने बेच रखी थी। अगर ये वाले 5 बंदे जिन्होंने बेच रखी थी और इन्होंने खरीद रखी थी, ये खरीदने वालों ने अपना माल बेच दिया और बेचने वालों ने अपना माल खरीद लिया, तो क्या हुआ होगा? जिन्होंने पहले खरीद रखा था बेचा किसे? इन्हीं को बेच दिया। और इसने बेच रखा था, खरीदा किसने? इसने खरीद लिया। मतलब ये 5 बंदों ने माल इन्हें बेच रखा था, अब इन्होंने अपना माल वापिस से बेच दिया। तो ये जो 5 कॉन्ट्रैक्ट हो रखे थे, इन 5 बंदों ने इन 5 को बेच रखा था, तो ये 5 ही कॉन्ट्रैक्ट थे ना। बंदे 10 थे लेकिन इसमें 5 बायर थे, 5 सेलर थे। अब जो बायर था उसने अपना माल बेच दिया, जो सेलर था उसने अपना माल वापस खरीद लिया, ताली बज गई, काम खत्म, 5 के 5 कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गए। क्लियर? 5 आइटम जिन्होंने खरीद रखी तो उन्होंने बेच दी, उनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया खत्म, और जिन्होंने बेच रखी तो उन्होंने खरीद ली, उनका कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया खत्म। तो ऐसा होने से क्या होगा कि 5 कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएंगे मार्केट में से, ओपन इंटरेस्ट हो जाएगा कम। हुआ अब भी यही है, 5 ही बंदों ने खरीदा है, 5 ही बंदों ने बेचा है, लेकिन इस बार ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है। कम होने का मतलब क्या है? जो पहले से खरीदार और बिकवाली कर रहे थे उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया, तभी तो वो खत्म हुआ, तो ओपन इंटरेस्ट तो कम हुआ। अब मेन बात यह है कि ओपन इंटरेस्ट कम होने से रेट बढ़े या घटे। ये तो मुझे क्लियर हो गया कि ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, मतलब ओपन इंटरेस्ट कम होने के 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो जिसने पहले खरीदा था उसने बेच दिया। जब जिसने खरीदा था अगर वो बेच दे अग्रेसिवली, उसे बोलते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग, कि उसने लॉन्ग किया हुआ था अब अनवाइंड कर दिया, बंद कर दिया अपना पोजीशन। अगर किसी ने खरीद रखा था और उसने उसे बेच दिया तो उसे हम बोलते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग। दूसरा केस क्या हो सकता है? किसी ने बेच रखा था, उसे लगा डर और उसने शॉर्ट कवर कर लिया, उसने पहले शॉर्ट किया हुआ था अब उसने वापस खरीद लिया, उसे बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। यानी कि जब भी ओपन इंटरेस्ट कम होगा तो 2 काम हो सकते हैं, या तो लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई होगी या शॉर्ट कवरिंग हुई होगी। पता कैसे चलेगा? अगर प्राइस गिर रहा है तो बायर ने डर के बेचा है, प्राइस गिर गया कम रेट में बेच दिया, तो जिसने खरीद रखा तो डर के मारे कम रेट में बेच दिया। अगर प्राइस गिर रहा है तो बोलेंगे लॉन्ग अनवाइंडिंग, लिख लीजिए इस चीज को। अगर ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है और प्राइस भी गिर रहा है तो उसे हम बोलेंगे लॉन्ग, इधर लिख देता हूं, लॉन्ग अनवाइंडिंग, और ये नेगेटिव डेटा होता है। अगर ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है और प्राइस बढ़ गया गलती से तो इसका मतलब यह है शॉर्ट कवरिंग, पॉजिटिव डेटा। देखो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि जब जब प्राइस बढ़ रहा है, सर एक बार फिर से वही लास्ट वाला। अगर ओपन इंटरेस्ट तो गिर गया लेकिन फिर भी प्राइस बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ होगा? शॉर्ट कवरिंग हो रही है, तभी तो प्राइस बढ़ रहा है। हमने एक बात नोट करी, जब जब प्राइस बढ़ रहा है मैंने उसे पॉजिटिव डेटा लिखा है, तो कोई सोचने की बात ही नहीं। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो पॉजिटिव ही है, प्राइस गिर रहा है तो नेगेटिव ही है। लेकिन मैंने 4 नाम अलग अलग दे दिए, इससे हमें एक बात पता चली सर, परचेज करना पॉजिटिव होता है और शॉर्ट कवरिंग भी पॉजिटिव ही होती है।
जब आप खरीद रहे हो तो भी आप खरीद रहे हो, और शॉर्ट कवर करना भी तो खरीदना ही होता है। पहले आपने बेच रखा था, अब उसे कवर करने के लिए क्या करोगे? खरीदोगे ही तो परचेजिंग और शॉर्ट कवरिंग दोनों में आपको बाइंग करनी पड़ती है। लेकिन जब आप कोई नई चीज परचेज करते हो तो आपके घर में कोई चीज आती है, इसलिए ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है। लेकिन जब आप कोई पुरानी चीज खरीद बेची हुई को खरीदते हो तो आपके घर में कोई चीज नहीं आती, इसलिए ओपन इंटरेस्ट कम हो जाता है। कोई क्वेरी किसी की? इसमें पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट वो कैसे पता लगेगा खत्म हुए? अगर ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है तो खत्म ही हो गए। ओपन इंटरेस्ट कम होने का मतलब क्या है? ये पुराने कॉन्ट्रैक्ट खत्म। आवाज नहीं आ रही आपकी धीरज जी। क्वेरी धीरज जी कोई? सचिन जी कोई क्वेरी? नहीं नहीं सर, मैं तो बस इतना समझता हूँ सर कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट ऊपर बम पड़ गया, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो रहे हैं वो खेल पूरा सेलर का होता है। जितने भी ओपन इंटरेस्ट बनते हैं नए प्लस में होते हैं ओपन इंटरेस्ट, दैट इज बिकॉज ऑफ सेलर। अब वो सेलर दो तरीके के हो सकते हैं, या तो वो सेलर नया पोजीशन क्रिएट कर रहा है या तो एग्जिस्टिंग बाइंग पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रहा है। दोनों पोजीशन में सेलिंग हो रही है, उन दोनों को पोजीशन में ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा, क्योंकि सेलर इज बेसिकली कप ऑफ मतलब ओपन इंटरेस्ट इज बेसिकली कप ऑफ सेलर। तो उस लॉजिक से मैं समझता हूँ, तो मेरे को समझ में आता है सर ऐसा। सही है आपका। और किसी की कोई क्वेरी? तो इसको भी बीट कर दो भाई। रिपीट। अगर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है तो हम उसे कहेंगे बाइंग हो रही है। इसको एक बार दोबारा लिख देता हूं। सर उसको हम ऐसे भी समझते हैं कि बेसिकली जो सेलर है वो एक लॉट को सेल करने में लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए लगा रहा है, और बायर जो है वो 10-15 हजार लगा रहा है। मतलब मेजर मार्केट को पैसा लगाने वाला जो व्यक्ति है वो सेलर है। तो उस दृष्टि से देखें तो जल्दी समझ में आएगा सर। बिल्कुल। अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है तो ये पॉजिटिव डेटा है और इसको हम बाइंग बोलते हैं। अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है लेकिन प्राइस गिर रहा है तो ये नेगेटिव डेटा है और इसको हम सेलिंग बोलते हैं। यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है और प्राइस भी गिर रहा है, फिर से देख लीजिए, इसको सेलिंग भी नहीं, इसको शॉर्टिंग बोलते हैं। शॉर्ट किया। अब ओपन इंटरेस्ट गिरा और प्राइस भी गिर गया तो मतलब जिसने पहले ये खरीदा था वो बेच रहा है। इसको बोलते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग अनवाइंडिंग। ये जिसने बाय किया था उसी ने बेच दिया, तभी तो ओपन इंटरेस्ट कम हुआ कि पहले वाली पोजीशन को खत्म कर दिया, स्क्वायर ऑफ कर दिया। ओपन इंटरेस्ट गिरने का मतलब ही है स्क्वायर ऑफ। अब स्क्वायर ऑफ दो बंदे कर सकते हैं, तो खरीदने वाला है, बेचने वाला। अब अगर प्राइस गिरा है तो वो खरीदने वाले ने किया है, और अगर प्राइस बढ़ा है तो ये पॉजिटिव डेटा है, क्योंकि इस बार शॉर्ट कवरिंग हुई है, बेचने वाले ने किया है। धीरज जी क्लियर? यस सर। राधा जी क्लियर? राधा जी क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I'm traveling, sir. That's why I'm not able to talk to you. ओके ओके। किसी को कोई क्वेरी? सूर्यवंशी जी कोई क्वेरी? अभी तो नहीं सर, आगे चलिए। एक बार निफ्टी को ओपन इंटरेस्ट चेक कर लेते हैं। हाँ सर।
देखिए जी, ये रहा ओपन इंटरेस्ट लिखा हुआ है, ये वाला आज कितना बढ़ा या घटा ये यहां पर नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि जब मार्केट चलती है तब दिखाता है। अब आप कल को देखना ये ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है कि ज्यादा, लेकिन इसे एक जगह से शायद हम देख सकते हैं, मैं देखता हूं। ये आ गया ओआई एनालिसिस, तो ये इसने बताया हमारे को एटीन्थ जुलाई का दिखा रहा है, ये पुट कॉल रेशो दिखा रहा है शायद। Just ये PCR. लाल वाला मैं क्या बोल रहा सर, लाल वाला जी बोलिए। वो लाल वाला बार का मतलब क्या है सर? लाल वाले बार का मतलब कॉल और पुट दोनों है शायद, ग्रीन और रेड। हाँ कॉल पुट है, लाल वाला पुट है, ग्रीन वाला कॉल है। उल्टा बोल दिया, लाल वाला कॉल है, ग्रीन वाला पुट है। जैसे ये 25,100 में, अभी 25,100 में ग्रीन वाला ज्यादा है, मतलब पुट की ओआई 52 है। तो 25,100 में पॉजिटिव डेटा है। देखिए लगभग सारी जगह पर पुट ही ज्यादा हो रही है। अगर पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो मतलब पॉजिटिव डेटा है, पुट ज्यादा बिक रही है। पीसीआर रेशो बढ़ रहा है, पीसीआर रेशो बढ़ेगा तो प्रॉफिट है। देखो पीसीआर रेशो बढ़ रहा है, कल से ज्यादा हुआ है आज, मतलब पुटे ज्यादा है, तो इसी वजह से मार्केट आज पॉजिटिव है। देखो पुट मतलब सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अब कल का कल बताएंगे। अभी क्या है इसमें, अभी यहाँ पर आपको ओपन इंटरेस्ट कितना चेंज हुआ बता नहीं पा रहे हम, क्योंकि वो जब मार्केट चल रही होती तभी दिखेगा। एक जगह पर और देख लेता हूं अगर मिल जाए तो। ये आ गया, देखिए ये आ गया। देखो जी ओपन इंटरेस्ट जो है यहाँ पर 24,759 था, आज पूरे दिन में वो 10,000 ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया। ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हुआ और प्राइस और देख लेते हैं। आईएक्स रिलायंस का देखते हैं, चलिए रिलायंस में ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है और रेट रिलायंस का शायद गिरा है आज। रिलायंस का रेट गिरा है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, मतलब नेगेटिव डेटा बना है रिलायंस में। ये तो पतंजलि के, क्या करें ये तो पतंजलि का ही चार्ट है। सर, ये रहा रिलायंस का सबसे ऊपर ना चार्ट किसी का भी। मैं तो रिलायंस का रेट देख रहा हूं यहाँ से। रिलायंस आज 3% गिरा है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, मतलब उसके अंदर शॉर्ट बने हैं। अभी बताया था ना, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा हो और रेट गिरे हो तो उसे क्या बोलते हैं, शॉर्ट बन गए। रिलायंस में आज ये वाला काम हुआ, प्राइस गिरा है, कौन सा? ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया और प्राइस गिर गया, ये वाला काम हुआ है आज रिलायंस में। मतलब शॉर्ट, मतलब ये शॉर्ट कवरिंग कहलाएगा सर ये? शॉर्ट हुआ, शॉर्ट। मतलब लोग निकल रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो कवरिंग मतलब बाय पोजीशन को बंद करेंगे तो वो बाय पोजीशन वाला कवरिंग करेगा। हाँ। सर शॉर्टिंग और शॉर्ट कवरिंग में फर्क क्या है सर? शॉर्ट करना मतलब बेचना और शॉर्ट कवरिंग करना मतलब हाँ। शॉर्ट किए हुए को वापस खरीदना, कवर करना। ठीक है सर। नेगेटिव डाटा से तो पहले रिलायंस समझने दीजिए, भी तो रिलायंस ही नहीं बचा। सूर्यवंशी जी, रिलायंस क्लियर हो गया? सूर्यवंशी जी, रिलायंस में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और प्राइस गिर रहा है, मतलब शॉर्ट। हाँ सर, ये मैंने यहां से दिखाया। रिलायंस में ओपन इंटरेस्ट 1,09,000 कॉन्ट्रैक्ट बढ़ गए, लेकिन प्राइस 3% गिर गया, तो इसका मतलब नेगेटिव डेटा है रिलायंस में। मतलब रिलायंस और गिरेगा?
लगता तो है, डेटा से तो यही लगता है, ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से तो यही लगता है कि रिलायंस कल को फिर गिरेगा और गिरेगा। सर निफ्टी में कैसे देखेंगे? निफ्टी में भी यही पता लगाना पड़ेगा। अब यहां पर दिखा नहीं रहा है, ये रहा निफ्टी लो मिल गया। निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, ये रहा 6,40,000 रुपए बढ़े हैं आज, और प्राइस भी बढ़ा है, तो निफ्टी का डेटा पॉजिटिव है कल के लिए। सर ये ओपन इंटरेस्ट को हम किसी तरीके से MWPL से कंपेयर कर सकते हैं कि कुछ लिंक कर सकते हैं? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, सिर्फ ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया और रेट गिर गया, जैसे मैंने बोला रिलायंस का नेगेटिव डेटा है ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से, लेकिन मेरी वाइफ ने रिलायंस खरीदा है आज, ठीक है, और वो भी मुझे पढ़ाते हुए बता के जा रही कल को देखूंगी, कल को बढ़ेगा, क्या कर गई है, और बढ़ भी सकता है क्योंकि उसने और चीजों में देखी है। देखो एनालिसिस सिर्फ एक चीज का नहीं होगा, 5-10 चीजें होती हैं, सारी सीखनी पड़ेगी। उसने खरीदा है उसे ऑप्शन चेन के हिसाब से, ऑप्शन चेन में उसके पुट पे सपोर्ट आ रहा है वहां पे जहां पर उसने खरीदा है, और 500 रुपए प्रॉफिट में उसका दिखा देता हूं आपको, उसने आज ही खरीदा है और अभी कॉल खरीदी और 500 रुपए प्रॉफिट में बंद हुई है। तो इसका मतलब, लेकिन मैं अभी आपको क्या सिखा रहा हूं, मैं आपको अभी सिखा रहा हूं ओपन इंटरेस्ट कैसे चेक करते हैं ऑप्शन। तो ओपन इंटरेस्ट के आपसे जो बनता है वो मैंने आपको बता दिया। देखो सर रिलायंस खरीदा है, 500 रुपए प्रॉफिट में बंद हुआ है उसका, तो 1920 हो गई है, ठीक है ना, तो उसका कहना ये भागेगी। अब उसने कैसे खरीदा, उसने क्या करा, रिलायंस का ऑप्शन चेन देखी पहले, लो मैं आपको भी दिखा देता हूं। उसने क्या करा, रिलायंस की ऑप्शन चेन देखी, उसने देखा कि 1420 पे जो है, देखो यहां 12 लाख है या 15-16 लाख है, तो उसने देखा 1420 पे और 1400 पे सपोर्ट आ रहा है, तो उसे लगा कि 1420 पे सपोर्ट है, 1430 पे भी सपोर्ट है, और अगर 30 के ऊपर चला गया तो शॉर्ट कवरिंग का डेटा बन जाएगा, उसने खरीद लिया। तो मैं गलत नहीं कह रहा हूं उनको, अगर मैं ऑप्शन चेन वो सॉरी ओपन इंटरेस्ट के आपसे समझाऊं तो मैंने आपको ही समझाना था कि अगर ओपन इंटरेस्ट में आपका ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है लेकिन प्राइस गिर रहा है तो शॉर्टिंग का डेटा है। आज के लिए रिलायंस का नेगेटिव डेटा था, अगर किसी ने सुबह के टाइम चेक कर लिया होता तो शाम तक उसे गिरना था, आज के हिसाब से उसका नेगेटिव डेटा है। अब अगर मान लीजिए कल को ओपन इंटरेस्ट बढ़ने के साथ साथ रेट बढ़ने लग जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से बढ़ता और घटता है ये कम काम आता है, मैं इसको यूज नहीं करता हूं। हाँ 1-2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे के लिए मैं इसे यूज कर लेता हूँ, लेकिन कभी भी चेंज हो जाता है, इसलिए मैं वाले लॉजिक को ज्यादा यूज नहीं करता हूँ। बहुत वोलेटाइल वो है ना सर। हर 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे में चेंज होता रहता है, तो जैसे ही चेंज हो वैसे ही अपना व्यू बदल लो। तो सर इसमें जो बेसिकली अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट काफी वोलेटाइल है, लेकिन फ्यूचर में तो फिर भी स्टेबल है ना सर, फ्यूचर के हिसाब से ओपन देखें। इंटरेस्ट जब भी देखना है फ्यूचर में ही देखना है, ऑप्शन में तो देखना ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा हो सकता है ना 25,000 वाले में बढ़ रहा हो, 25,100 वाले में कम हो रहा हो, तो आप दोनों को मिलाकर थोड़ी देख रहे हो। तो ऑप्शन में इंटरेस्ट देखना ही नहीं है, फ्यूचर में ही देखना है, और फ्यूचर के हिसाब से फिर तय करना है कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, फिर उसमें ऑप्शन में बाइंग सेलिंग जो करनी है वो कर लो। तो फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट सर बस अपने को वही चार्ट में जो दिखता है अपने को इंडिकेटर लगा के, कि और कोई दूसरा तरीका है सर सर? ओपन इंटरेस्ट तो यहाँ डिटेल में आ जाता है ना, जैसे आपको इसकी LIC हाउसिंग का देखना है तो इसकी डिटेल में चले जाओ, ऐसे करके ओपन इंटरेस्ट दिखेगा, ये ओपन इंटरेस्ट ये रहा, और कितना चेंज हो वो भी दिख जाएगा, इसी के बराबर में लिखा हुआ मिलेगा चेंज भी, है ना। तो ये जब मार्केट चल रही होगी तो कितना चेंज हुआ वो भी लिखा हुआ मिलेगा। मतलब मार्केट खत्म होने के बाद ही अपने को समझ में आएगा सर, कि वो लाइव नहीं चलता सर वो? लाइव है सर, ये लाइव चलता है, मार्केट बंद होने के बाद अलग अलग नहीं दिखाते। जब मार्केट खुलेगी तो पिछले महीने दिन का ओपन इंटरेस्ट ये है, और आज का जितना होगा वो अलग, और डिफरेंस भी दिखाएंगे, वो मैंने आपको यहाँ से दिखा तो दिया, ऐसे दिखाएंगे दिन जब मार्केट चलेगी तो ऐसे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का कॉलम आ जाएगा। ये ठीक है। इसका कॉलम मैंने इंजन में लगा नहीं रखा, मुझे पता नहीं कैसे लगेगा, ठीक है। जब मार्केट चलेगी तो फिर आ जाएगा। चलो मैं आपको अप स्टॉक में दिखाता हूँ, शायद उसमें दिख जाए। अप स्टॉक में देख लेते हैं अगर दिखा तो। इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा।
इसमें भी नहीं कुछ दिख रहा। चलिए, पहले चार्ट में देखा सर, चार्ट में आता लेकिन समझ नहीं आता वो। चार्ट में कैसा आता है? ओपन इंडिकेटर में आता है सर, इंडिकेटर में वो लाइव आता है सर इंडिकेटर में। ये आया, सिर्फ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बस दिखाएगा सर। ये आ गया ओपन इंटरेस्ट, देखो दो जगह पे। तो स्क्रीन शेयर नहीं आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है? साइड में आ गया, ये स्क्रीन नहीं दिख रहा। नो सर। स्क्रीन कब हटाई मैंने? सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा सर। कर दिया, शेयर कर दिया। ये साइड में आ गया है ओपन इंटरेस्ट, और इसमें पता चल रहा है कि रेड वाली जो है वो कॉल है और ग्रीन वाली जो है वो पुट है। तो अब हमें ओपन इंटरेस्ट देखो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का दिखा रहा है ये, कॉल और पुट का। हमें तो फ्यूचर का चाहिए होता है, ये कॉल और पुट का दिखा रहा है, तो ये मेरे हिसाब से काम की चीज नहीं है। सर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खोलेंगे ना तब दिखाएगा सर। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ही खोल रखा है, कैश वाला भी तो फ्यूचर ही हो गया। नहीं ये तो नहीं, कैश वाले में नहीं दिखाएगा सर। एक मिनट में एक और लगाता हूँ, दूसरा वाला लगाता हूँ, शायद इसमें हो जाए। अब इसने इसमें ही दिखाया है। हाँ ये इसको वो कीजिए ना सर, कॉन्ट्रैक्ट खोलिए ना सर, एक्सपायरी वाला रिलायंस का। ये तो रिलायंस स्पॉट का है सर जो आप खोले। ये मैंने रिलायंस का फ्यूचर खोल दिया। हाँ ये नीचे दिखा रहा है सर। हाँ लेकिन डिफरेंस नहीं दिखा रहा ना। चलो दिखा रहा है, देखो सुबह के टाइम ये कहा था जब मैंने कर्सर किया 670 लाख सुबह, और शाम को हो गया 740 बढ़ रहा है। तो रिलायंस का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ दिखा रहा है, तो ये तो टाइम के ये देखो लाइन जा तो रही है, ये बढ़ा हुआ ही दिख रहा है। ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और प्राइस गिर रही है, शॉर्टिंग का डेटा बना है। ये जो लाइन है इसे डार्क करूं क्या? सर हमें तो स्क्रीन ही दिखाई नहीं दे रहा लाइन के ऊपर सर, यहीं पे लाइन पे ब्लू कलर में जाइए सर, वहीं ये लाइन। हाँ यहीं पे ठीक है। ये देखिए ये ओपन इंटरेस्ट की लाइन है, ये ऊपर जा रही है, मतलब ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और प्राइस गिर रहा है, तो शॉर्ट का डेटा बन गया। क्लियर राधा जी? तो ये सिर्फ सर आज के लिए ये आज का था। चलिए जी, ओपन इंटरेस्ट क्लियर हो गया। धीरज जी क्लियर? सर सही किसको माने, इसको माने या फिर जो आपकी बाइक से वैसे खरीदा है उसको मैं माने? आपको बताता हूं, एक ही काम को करने के हम 5-6 तरीके सिखाएंगे आपको। हमने ऑप्शन चेन सिखा दिया, पीसीआर रेशो सिखा दिया, आज आपको ओपन इंटरेस्ट भी समझा दिया थोड़ा सा, ठीक है। और उसके अलावा भी चार्ट भी आता है आपको, फिर न्यूज़ भी होती हैं, मार्केट का भी देखना पड़ता है। सब चीजों को मिला के धीरे धीरे जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको पता लग जाएगा किसको वेट ज्यादा देना है, किसको कम देना है, किसको अहमियत ज्यादा देनी है, किसको कम। जैसे मैं ओपन इंटरेस्ट वाले जो मैंने आज सिखाया है, इसको अहमियत बिल्कुल देता ही नहीं। ठीक है, तो अब आपकी इच्छा है कि आप दोगे कि नहीं, मैं तो नहीं देता हूं। सर जितनी स्ट्रेटजी हम पढ़ेंगे 150 जो आप बता रहे थे, उनमें से कितनी स्ट्रेटजी आप यूज करते हैं? मैं सारी यूज करता हूं, अलग अलग जगह पर अलग अलग यूज हो जाती है। जैसे अगर मुझे 5 मिनट की ट्रेडिंग करनी हो तो मैं ये आज वाला भी यूज करूंगा। अगर मुझे सिर्फ 5 मिनट की स्विंग ट्रेडिंग करनी हो और मुझे पता लगाना हो तो मैं पीसीआर रेशो से मिक्स करके यूज कर लूंगा। शॉर्ट टर्म का ये बता देता है।
कि शॉर्ट टर्म में अगर मेरा ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है तो मार्केट बढ़ेगी, मैं खरीद के बैठ जाऊंगा, 5 मिनट बाद निकल जाऊंगा और साथ में पीसीआर चेक कर लूंगा। अगर 5 मिनट के लिए पीसीआर भी बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, मार्केट भी बढ़ रही है, तो मैं खरीद लूंगा। ठीक है ना? तो ये तो डिसाइड करना पड़ता है आपका टाइम फ्रेम क्या है, ट्रेडिंग कैसी करनी है, उसी के हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ती है। अगर मैं शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी यूज करूंगा तो ये वाली यूज कर लूंगा, पीसीआर रेशो भी शॉर्ट टर्म में की काम आता है और आपका जो है ये ओपन इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला भी शॉर्ट टर्म के लिए काम आता है, 5 से 15 मिनट 20 मिनट के लिए। जब मुझे बिल्कुल स्विंग ट्रेडिंग करनी होती है तो मैं ये 2 चीजें चेक करता हूं। क्या? एक तो प्राइस एक्शन कर लेता हूं, वॉल्यूम के साथ अगर ट्रेड हो रहा है तो मुझे पता लग जाएगा। दूसरा, अगर वो वॉल्यूम के साथ ना मिले और मैं पोजिशनल ट्रेड करना चाह रहा हूँ आधे घंटे के लिए 15 मिनट के लिए, तो मैं पीसीआर चेक कर लेता हूँ। पीसीआर के साथ साथ मैं ये भी देख लेता हूँ ओपन इंटरेस्ट का क्या हाल है, फिर ओपन इंटरेस्ट भी देख लेता हूँ। 15 मिनट की ट्रेडिंग के लिए काम आ जाएगा, लॉन्ग टर्म के लिए 1-2 दिन के लिए नहीं आएगा। अब मैं आपको जो आज से समझाने वाला हूं, देखो अब मैं आपकी ही क्वेश्चन के जवाब लूंगा। एक भी क्लास ऐसी नहीं होगी जो मैं कुछ अपनी तरफ से पढ़ाऊं आपको। आप क्वेश्चन करेंगे जैसे हम आज कर रहे हैं ना क्वेश्चन, सर ऐसा क्यों वैसा। अब रोज यही चलेगा और ये आखिरी लेसन है जिसमें आपको मजा आएगा और ये लेसन बहुत लंबा चलने वाला है जो अब मैं शुरू कर रहा हूं। और इसमें रोज आप ऐसे ही परेशान रहोगे, सर समझ में नहीं आ रहा, सर दोबारा समझा दीजिए, सर ऐसा हो गया तो क्या, वैसा हो गया तो क्या। ऐसा ही लेसन मैं शुरू कर रहा हूं। उसके बाद जो 4 लेसन बचे हैं वो बिल्कुल थ्योरी है, उनमें कुछ खास मजा आने नहीं वाला है, वही वाले हैं जो आप खुद पढ़ सकते हो। ये आखिरी लेसन समझ लो इस कोर्स का, अब जो मैं बताने वाला हूं सारी स्ट्रेटेजी आ जाएंगी। सुदीप जी बोलिए। सर क्वेरी ले ले, क्वेरी खत्म होगी सर। एक क्वेरी बताइए। सर एक बार पीसीआर रेशियो पे अपन चलेंगे, पेज नंबर, मैं पढ़ रहा था बुक आज, तो पेज नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 22, पेज नंबर नहीं, पेज नंबर 72 सर। 72। हाँ सर, यहाँ पे उस पर लिखा पीसीआर, इफ पीसीआर इज लेस देन 1, हाँ ठीक है, हम लोग बेरिश मानते हैं उसको। पीसीआर अगर लेस देन 1 हो तो पर ठीक है, पर वहीं पर पेज नंबर 75 में क्वेश्चन था, पेज नंबर 75 में ऊपर में क्वेश्चन है, उसमें सर डिफरेंट आ रहा, क्यों सर? क्या बताइए? ये समझ में नहीं आया मेरे को। क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर वाली पार्ट है, हाँ वो पीसीआर इक्वल्स टू 1.5। हाँ हाँ, पीसीआर इज 1.5 मीनिंग मोर पुट्स आर बॉट, ये ओवरबॉट पोजीशन हो गई। तो सर ये बेरिश कैसे हो गया सर? इसमें बेरिश बुलिश कैसे हो गया सर? पीसीआर पढ़ाते हुए बताया था, दोबारा बता रहा हूँ। वैसे तो रूल यही है, इफ पीसीआर इज ग्रेटर देन 1 तो बुलिश, इफ पीसीआर लेस देन 1 तो बेरिश। लेकिन यहां पर लिख लिया बट, इफ पीसीआर इज मोर देन 1.2 ओवरबॉट, बट इफ पीसीआर इज लेस देन 0.7 ओवरसोल्ड, रिवर्सल। ये समझाया था मैंने कि वैसे तो रूल यही वाला चलता है, लेकिन अगर 1 से बढ़कर ये 1.2 1.3 से भी ज्यादा हो जाए तो फिर ये ओवरबॉट रहता है, इसमें रिवर्सल आएगा, ये बुलिश नहीं रहेगा, ये गिरेगा जरूर। ऐसे ही अगर वो 1 से नीचे जा रहा है लेकिन अगर 0.7 से भी नीचे चले जाए, उससे ज्यादा ही बेच दिया, ओवरसोल्ड हो गया, अब ये जरूर रिवर्सल लेगा। रिवर्सल लेगा मतलब ऊपर बढ़ेगा। ये चीज मैंने उस टाइम पढ़ाते हुए बता दी थी और वहीं का ये क्वेश्चन है। अब आ जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्योंकि लिखा हुआ है कि इफ पीसीआर इज 1.5 मीनिंग मोर, थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है, थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं। इंटरप्रेट हाथ ही मैंने ऊपर बता तो रखा है सर। क्वेश्चन, on a particular trading day the total put option volume is this and the call option is this। तो आंसर आया 1.5 और हमने बुलिश बोल दिया, बिल्कुल ठीक है, बुलिश है लेकिन रिवर्सल भी आ सकता है। और ये आ गया इंटरप्रिटेशन। अब इंटरप्रिटेशन बताई जा रही है यहाँ पर आपको दोबारा कि अगर 1 से कम हो तो पीसीआर वैल्यू इज लेस देन 1। सही कर लीजिए, गलत लिखा है यहाँ पर, बेरिश आएगा। सर वही तो कंफ्यूजन था सर, इसी तो मैंने क्वेश्चन में बोला। सही कर लीजिए,
पर बेरिश आएगा और नीचे देखो दोनों जगह बुलिश लिख दिया था, तो ऊपर बेरिश आएगा नीचे बुलिश आएगा। सर एक मिनट सर उसमें आप करें बताइए सर क्या क्या करना है सर। बस पहले वाले को बेरिश कर दिया, अगर पीसीआर रेशियो 1 से कम होगा तो बेरिश। वो गलती से दोनों जगह बुलिश लिख दिया था ना, एक जगह बेरिश आएगा एक जगह बुलिश आएगा। अच्छा कंटेरियन हटा दिया यहाँ से, बुलिश ही रख दिया, बुलिश ही है वो। तो ऊपर में बेरिश आएगा, नीचे में सर मोर कुछ कॉन्ट्राइनियन बुलिश या बुलिश आएगा ना। हाँ, जो नीचे वाला तो कॉन्ट्राइनियन बुलिश या बुलिश आएगा। कंटेरियन बुलिश भी वही बात है, बुलिश ही रहेगा, मेन बात तो ये है। तो ये कंफ्यूजन था सर, मैं पढ़ रहा था बहुत अच्छा। कंफ्यूजन हो गया सर, मैं भूल भाल गया। ये बात समझ में उसी को आएगी जिसने पढ़ा होगा और जिसने समझा है। गलत चीज को गलत कहने के लिए समझ में आनी जरूरी है, वरना पता कैसे चलेगी गलत है कि सर पढ़ा सर, इसलिए ऊपर से बाउंस हो रहा था, मैं पूछूं ये। बिल्कुल बहुत अच्छा आपने बता दिया, मेरा भी आगे के लिए भी ठीक हो गया और इससे पता चलता है कि आपने पढ़ाई की है। चलिए, और कोई क्वेरी आपकी? नहीं सर, अभी तो पी सर, फिर पढ़ूंगा, फिर बताऊंगा और पढ़ूंगा। और क्वेरी लेते रहिए, मुझे क्वेरी लेने में उल्टा आज अच्छा कि आपने पढ़ा है और आपको कंफ्यूजन हुई, इसका मतलब आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। कंसेप्ट क्लियर इसलिए आपको समझ में आएगी। अगर कंसेप्ट क्लियर ना तो आप कहते चलो जो लिखा ठीक ही होगा और आप आगे बढ़ जाते। नहीं सर, इसलिए मैं सोची तो पैराग्राफ रॉन्ग है तो ये रॉन्ग है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं अब आगे का। एक स्ट्रेटेजी मैं आज आपको समझाना चाह रहा हूँ, हालांकि 9:30 हो गए हैं, आधे घंटे में देखते हैं स्ट्रेटेजी हो पाएगी नहीं, लेकिन एक स्ट्रेटेजी तो कम से कम आज कर ही लेंगे। और स्ट्रेटेजी में आपको सबसे ज्यादा मजा आने वाला, पैसे कमाने की बात तो यहीं पर आएगी ना। चलिए जी, लेसन शुरू करते हैं। स्ट्रेटेजी, ऑप्शन चेन तो सिखा दी ना। 8 स्ट्रेटेजी यूजिंग इक्विटी फ्यूचर एंड इक्विटी ऑप्शन। अब मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखाने वाला हूं, इसमें से एक क्वेश्चन राधा जी ने पूछा था आज, सर व्हाट इज स्ट्रेडल, और मैंने कहा था क्वेरी वाले लेसन में, स्ट्रेटेजी वाले लेसन में कराएंगे। लो जी राधा जी, आपका प्रॉब्लम सॉल्व। व्हाट इज स्ट्रेडल ये बता रहे हैं, तो उससे पहले ऑप्शन स्प्रेड समझ लेते हैं क्या है। ऑप्शन स्प्रेड रेफर्स टू सिमिल्टेनियस मतलब एक साथ परचेज भी कर लो और सेल भी कर दो। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस या फिर डिफरेंट एक्सपायरी डेट। दो बातें बोल ली हैं इसने, आपको दो बातें बोल ली हैं। वो कह रहा है भैया हम ऑप्शन स्प्रेड किसे बोलते हैं, ऑप्शन स्प्रेड किसे बोलते हैं। ऑप्शन स्प्रेड होने के लिए आपको बाय करना है एक ऑप्शन और एक ऑप्शन सेल करना है, बट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस। एग्जाम्पल, 100 रुपए की कॉल बाय कर ली और 110 की कॉल सेल कर ली, ये आपका ऑप्शन स्प्रेड हो गया। दूसरा तरीका क्या है, एक ऑप्शन बाय करना है एक ऑप्शन सेल करना है, लेकिन डिफरेंट एक्सपायरी। एग्जाम्पल, 100 रुपए की कॉल बाय कर ली, 100 रुपए की ही कॉल सेल कर ली, लेकिन ये जुलाई की थी और ये अगस्त की थी। स्ट्राइक प्राइस, वो एक्सपायरी डेट अलग अलग थी। यहां पर एक्सपायरी डेट सेम थी लेकिन स्ट्राइक प्राइस अलग अलग थी। यहां पर एक्सपायरी डेट स्ट्राइक प्राइस सेम थी लेकिन एक्सपायरी डेट अलग अलग। कुछ ना कुछ अलग होना जरूरी है। अगर दोनों सेम हो गए फिर तो पोजीशन बराबर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, काम खत्म। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन मीनिंग बताया, मैंने न्यूमेरिकली कुछ नहीं कराया। ऑप्शन का स्प्रेड बनाने के लिए या तो आपको स्ट्राइक प्राइस अलग करनी पड़ेगी सेम अंडरलाइन की, या फिर आपको एक्सपायरी डेट अलग करनी पड़ेगी। क्वेरी बोलिए। जैसे मान लीजिए निफ्टी में करना है तो निफ्टी अपन ने बोलाइए ना सर, चला गया 25,000 वाली खरीदी, निफ्टी अपन ने, उसका एग्जांपल लीजिए सर, निफ्टी का 25,000 रुपए वाली यहाँ खरीद ली और 110 मतलब 25,100 वाली बेच दी।
मैं ऐसे समझू सर इसको। बिल्कुल। निफ्टी की 25,000 की कॉल खरीदी और निफ्टी की 25,500 की बेच दी। और करंट मान लीजिए निफ्टी अभी 25,100 है। एग्जैक्ट ले लेते हैं, लो निफ्टी ओके सर। 100, करंट मार्केट प्राइस 25,100 और एग्जैक्ट डेटा निकाल रहा हूं इसका, देखो सिर्फ आपके लिए। ये मैंने निफ्टी की ऑप्शन चेन खोल दी। एक्सपायरी डेट 3 दिन बाद की नहीं ले रहा हूँ, थोड़ी सी और आगे की ले रहा हूँ, 31 जुलाई वाली। 31 जुलाई वाली 25,000 की कॉल है हमारी 242 रुपए की और 25,500 की है 44 रुपए की। आपने निफ्टी की कॉल पर 25,000 वाली खरीदी, वो 240 रुपीज की है और 25,500 वाली बेची है। चलो इसे 100 कर लेते हैं आपकी मान के, इसे कर लेते हैं 25,100। 100 का रेट देख लेते हैं क्या है। यह है 180 रुपए। अब जरा ये अच्छे से समझ में आएगी आपको। सूर्यवंशी जी, आपने 25,000 की कॉल निफ्टी की खरीदी 240 जी सर। और निफ्टी की एक कॉल 25,100 वाली बेच दी 180 में। जब आपने खरीदी तो 240 आपकी जेब से चले गए और जब आपने बेची तो आपको मिल गए, तो नेट आपकी जेब से गए 60 रुपए। कोई क्लियर है? तो हाँ सर। आपका मैक्सिमम लॉस जो हो सकता है वो 60 रुपए हो सकता है बस। कैसे वो बता देता हूं। तो 60 इंटू लॉट। हाँ, इंटू लॉट साइज। अभी 60 समझ लो, 75 का लॉट होता है। मान लीजिए निफ्टी की एक्सपायरी हुई 24,000 पे, तो क्या होगा? फिर 25,000 पे हुई तो क्या होगा? और 26,000 पे हुई तो क्या होगा? तीनों बता रहा हूं। चलिए एक एक करके आप बताएंगे। आपने एक निफ्टी की कॉल खरीद रखी है, एक बेच रखी है, तो बताओ 24,000 होने पे ये जो 25,000 वाली कॉल है कितने की रह जाएगी? सूर्यवंशी जी बताइए। ये जो 25,000 की कॉल है जो आपने 240 की खरीदी थी, अगर मार्केट गिर के 24,000 हो जाए तो आपकी 25,000 वाली कॉल का क्या होगा? लॉस होगा सर, जीरो हो जी जाएगी। बताइए सर। आंसर नहीं आया सूर्यवंशी जी, बताइए सर ये तो माइनस हो जाएगा। कितनी हो जाएगी एक्सपायरी डेट पे? जीरो। 1,000 रुपए टूटा है ना सर बाजार? हाँ जी, 1,000 रुपए बाजार टूट गया। हाँ तो फिर 1,000 रुपए टूटा है मतलब अगर सर अगर 1,000 नहीं नहीं, वो तो बेसिकली डेल्टा पे डिपेंड करेगा, लेकिन 0.25 का भी डेल्टा होगा तो भी जीरो हो जाएगा सर। वो जीरो हो जाएगी भैया एक्सपायरी डेट पे। 25,000 की जीरो हो जाएगी। रेट 24,000 हो जाए तो जीरो हो जाएगी। रेट कम है, इतना तो समझ में आता होगा। 25,000 की कॉल खरीदी हुई है और 24,000 आ गई मार्केट तो जीरो हो जाएगी। 24,900 पे भी जीरो हो जाएगी, 24,999 पे भी जीरो हो जाएगी, 25,000 पे भी जीरो हो जाएगी। आउट ऑफ द मनी हो कोई कॉल है ना? हाँ हाँ सर याद आ गया। आ गया याद? वेरी गुड। आंसर आ गया जीरो। मतलब अब अगर आप अपनी जो खरीदी हुई कॉल थी से बेचोगे तो आपको मिल जाएंगे 0 रुपीज। और जो आपने बेची हुई कॉल थी 25,100 वाली का क्या होगा सूर्यवंशी जी? 25,100 वाली कॉल अगर रेट 24,000 हो जाए मार्केट तो उसका क्या हाल होगा? कितने की हो जाएगी? सर इसमें 18 रुपए तो मिलेंगे ही। ये 18 कहां से आए? 180 है ये तो पहले ही मिल गए आपको। 900 पॉइंट मिलेगा सर। अच्छा, किसको ये वाली बात समझ में नहीं आ रही कि 24,000 मार्केट होने पे दोनों कॉलेज जीरो हो जाएंगी?
25। सर ये भी जीरो हो जाएगी क्योंकि इसका डेल्टा जीरो हो जाएगा ना धीरे धीरे। हाँ, डेल्टा नहीं, हम तो एक्सपायरी डेट पे डेल्टा देखने की जरूरत ही नहीं है। एक्सपायरी डेट पे तो स्ट्राइक प्राइस में वो से जीरो होंगे। स्ट्राइक प्राइस से ऊपर हो तो वैल्यू है, स्ट्राइक प्राइस के नीचे तो सब जीरो है। डेल्टा तो बट वो कॉल सेल हुई है ना, तो वो सेल वाला जीरो क्यों होगा सर? सेल वाले में तो प्रॉफिट होगा। अरे प्रॉफिट होएगा 25 लेकिन 100 वैल्यू नहीं चाहिए ना। वैल्यू जीरो हो जाएगी। सर 900 पॉइंट भी तो मिल रहे हैं उसमें। कॉल है सर, कॉल 25,100 की कॉल आपने बेची, आउट ऑफ द मनी कॉल है, 24,000 आपकी मार्केट है तो जीरो हो जाएगी। क्लियर? 25,000 की कॉल आपने खरीदी, मार्केट 24,999 पे क्लोज हुई, तो बताओ कॉल जीरो हो जाएगी कि नहीं? प्रीमियम बढ़ जाएगा ना सर, जीरो क्यों होगा? कॉल सेल की है तो ऑलरेडी वो उसके नीचे के लिए जाने के लिए की है ना, कि अगर मार्केट नीचे जाएगी सर वो तो ओटीएम आईटीएम होने चले जाएगा ना सर, गिरेगी मार्केट तो। धीरज जी पहले तो ये बताइए, कॉल खरीदते हैं तो मार्केट नीचे जाने के लिए खरीदते हैं कि ऊपर जाने के लिए? कॉल बाय नहीं, कॉल सेल के लिए बोल रहा हूँ। मैं बाय की पूछ रहा हूँ। आप बाय का तो वो तो जीरो होगा। आपने कॉल चाहे खरीदी चाहे बेची, अगर 25,000 की कॉल खरीदी और मार्केट 25,000 के नीचे चली गई तो वो जीरो हो जाती है। अगर आपने 25,000 की कॉल खरीदी तो भी जीरो हो जाएगी, बेची तो जीरो हो जाएगी, मतलब पूरा प्रीमियम आपका हो जाएगा, लेकिन वैल्यू तो जीरो हो जाएगी ना उसकी। अगर मार्केट 25 के नीचे जाएगी तो 24,000 होने पे 25,000 एंड 25,100 दोनों जीरो हो जाएंगी, ना आपको कुछ आएगा ना कुछ जाएगा। तो आपको जो पहले वाली 25,000 वाली थी कॉल, इसको मैं ऐसे समझा देता हूं आपको फिर। जो आपने 240 की खरीदी थी वो जीरो हो गई, तो 240 का हो गया लॉस, और जो आपने 180 में बेची थी वो भी जीरो हो गई, तो 180 माइनस जीरो 180 का हो गया प्रॉफिट। तो नेट में 60 रुपीज का लॉस आएगा आपको। सूर्यवंशी जी क्लियर? हाँ सर। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 25,000 होने पे क्या होगा? 25,000 होने पे भी दोनों जीरो हो जाएंगे। बाय वाली भी जीरो। बिल्कुल। 5 में तो जीरो जाएगी और 24 में तो बहुत पैसा मिलेगा सर। 24,000 में भी जीरो ही हो जाएगी, 60 रुपए का नुकसान होगा। ये पुट थोड़ी है, कॉल है। 25 के ऊपर जाने पे प्रॉफिट होगा, बाकी सब जगह नुकसान। सचिन जी क्लियर? हाँ, अब आ जाओ अगले पॉइंट पे। 26 हो गई। 26 होने पे 25,000 वाली कॉल की वैल्यू हो जाएगी 1,000 में बिक जाएगी। 240 में आपने खरीदी थी, 760 का प्रॉफिट हो गया आपको। और जो ये पुट थी 25,100 वाली, ये हो जाएगी 900 की। 900 आपने 180 की बेची थी, 900 की खरीदोगे, 720 रुपए का लॉस होएगा। तो 760 का प्रॉफिट होगा, 720 का लॉस, तो ओवरऑल में 40 रुपए बचेंगे बस, बहुत मोटा नहीं होगा। मेरे हिसाब से थोड़ा देर में समझ में आएगा, लेकिन समझ में आ गया होगा। 25,100 का हमने कॉल बेचा है, 25,100 का कॉल बेचा है और मार्केट अभी 24,000 हो गया सर, तो इसमें तो प्रॉफिट होगा ना सर? जीरो हो जाएगी। 180 का प्रॉफिट होगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। 180 का प्रॉफिट ही लिखा है मैंने। ये जो 180 का प्रॉफिट ओके, सॉरी सॉरी, हाँ राइट 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 सर, ठीक ठीक ठीक, परफेक्ट। सूर्यवंशी जी, 25,000 वाली नहीं हुआ सर। और धीरज जी आपको? 25,000 वाली का सर मुझे भी नहीं हुआ सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर हमने बेचा ही इसलिए है कि वो जीरो हो जाए, और जितना ज्यादा सेल वाले का मार्केट जितना ज्यादा उठेगा वो और जीरो की तरफ बढ़ता चला जाएगा। जितना मार्केट गिरेगा। हाँ सॉरी, जितना मार्केट गिरेगा वो जीरो की तरफ बढ़ता चला जाएगा। चलो, आज की क्लास से मुझे ये पता चला है कि आपको कॉल खरीदना बेचना भी नहीं पता है,
अभी हम पहले जो 4-5 दिन पहले क्लास कर चुके हैं कि कॉल खरीद लो, बेच लो, ये होगा वो होगा, और समझाया था बहुत अच्छे से। एक दिन उस पर और लगाते हैं, तब पढ़ेंगे आगे, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि अगर मैं डायरेक्टली पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जो 3 दिन पहले मैंने क्लास लगा चुका हूँ, 4 दिन पहले, वो क्लास दोबारा से लगा रहा हूँ। और हाथ जोड़ के प्रार्थना है मेरी कि कॉल पुट वाले लेसन के बैक क्वेश्चन कर लेना। नहीं करोगे तो 2 महीने तक मैं इसे एक ही क्लास पे पढ़ा रहूंगा, ठीक है? और इसमें मेरी गलती नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको इतने दिन दे दिए हैं उसको लेसन के बैक क्वेश्चन करने के लिए, और आप नहीं कर रहे हैं, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? तो आज मैं फिर से आपको कॉल पुट एक बार रिवाइज करा रहा हूं, और वो जो लेसन है ना कॉल पुट वाला, उसके बैक क्वेश्चन कर लीजिए जितने बचे हैं, वरना कोर्स खत्म हो जाएगा और आप फिर ये कहेंगे सर समझ में नहीं आया, ठीक है? तो एक आधा दिन तो मैं आपके लिए और दे सकता हूं आपको, लेकिन 2-3 महीने नहीं दे पाऊंगा। तो अब मैं आपको आज का दिन और दे रहा हूं, मैं कॉल पुट का रिवीजन करा रहा हूं, जिससे कि आप वो बैक क्वेश्चन कर पाए, और वो बैक क्वेश्चन की कल मुझसे प्रॉब्लम ले लें। प्रॉब्लम लेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, उसके बाद ही आप ये लेसन समझ पाएंगे स्ट्रेटजी वाला। ये स्ट्रेटजी वाला लेसन बहुत टिपिकल है, अभी तो मैंने कुछ सिखाया ही नहीं, ये तो देगा, लेकिन जिसको समझ में आ जाएगा उसको बड़ा मजा आएगा करने में, और आ जाएगा अगर आप घर पे थोड़ा सा टाइम दे दें। मजाक में मत लीजिए कोर्स को। चलिए दोबारा से पढ़ते हैं एक बार, थोड़ा सा ध्यान से बताएंगे अब क्वेश्चन के आंसर। आपने 25,000 की कॉल बाय की है एट द रेट ऑफ 200, अब एक्सपायरी हो गई 25,200 पे। सूर्यवंशी जी बताइए 25,200 पे होने पे आपकी कॉल की वैल्यू क्या होगी? सर इसमें प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट लॉस नहीं पूछ रहा हूं, वैल्यू क्या होगी वो बताइए। 200 सर। वेरी गुड। कॉस्ट क्या थी? 200। प्रॉफिट लॉस कितना? 0। रमेश जी बताइए अगर 25,100 पे एक्सपायरी हो गई तो वैल्यू क्या निकलेगी? 25 वैल्यू 100 निकलेगी सर। कॉस्ट कितनी थी? 200। प्रॉफिट हुआ कि लॉस? लॉस 100 रुपीज। चलिए सचिन जी बताइए 25,000 पे वैल्यू क्या होगी? इसकी सर कॉल की 25,000 माइनस वैल्यू। नुकसान हो जाएगा सर 200 का। अरे सर जी जिससे पूछा हमने कॉल बाय किया है सर 200 रुपए वाला। 25,000 वाला कॉल बाय किया था 200 में, एक्सपायरी 25,000 पे होगी, बताइए उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 हो जाएगी सर। 0 हो जाएगी। कॉस्ट कितनी थी? 200। लॉस हो गया 200। 200 रुपए प्रीमियम तो अपन ने दे दिए ना। हाँ वो लॉस हो गया। सूर्यवंशी जी आप ही बताइए फिर 25,700 पे क्या होगी वैल्यू? ये 500 होगी सर। 700। वैल्यू क्या होगी? वैल्यू सर 500। 7 होगी मेरे हिसाब से तो। 700 नहीं सर 25,500 है ना, 25,000 है 700 है। तो 500 बचा। 25,000 की कॉल पाएगी। कोशिश किया करें, मैं जिसका क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसे ही बोलने दें, क्योंकि मैं आप सबको समझ में आ गया है, मैं आपका दिमाग पढ़ रहा हूं, मैं ये समझना चाह रहा हूं किसको समझ में नहीं आया और वो कहां गलती कर रहा है। अगर वो आंसर गलत देंगे तो मुझे पता लग जाएगा उनके मन में क्या चल रहा है, कंसेप्ट उनका मैं क्लियर कर पाऊंगा। मैं यहाँ अकेला बैठ के आप 15 लोगों का दिमाग पढ़ रहा होता हूँ, लेकिन जब मैं किसी एक का नाम लेके क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो बाकी को नहीं बोलना है, क्योंकि मैं उसका दिमाग पढ़ रहा हूँ, और मैं अगर उसका दिमाग पढ़ लूँ तो मैं उसको क्लियर कर पाऊंगा। सूर्यवंशी को इस कंसेप्ट में प्रॉब्लम है। अगर आप लोग आंसर देंगे तो आपका सुनकर बोल देंगे, मुझे ऐसा लगेगा उन्हें आ गया लेकिन उन्हें आया नहीं है, तो आप अगर शांत रहेंगे तो मैं उनका कंसेप्ट क्लियर कर पाऊंगा, ठीक है? और ये रूल सबके लिए लागू है। अगर मैं किसी का नाम लेके पूछ रहा हूँ क्वेश्चन तो आंसर सिर्फ वो अकेला ही देगा। अगर मैंने किसी का नाम नहीं लिया तो जो मर्जी दे दीजिए, ठीक है? सूर्यवंशी जी आप मुझे दोबारा से बताएंगे अब 25,700 पे अगर एक्सपायरी होगी तो 25,000 वाली कॉल का रेट क्या होगा? सर 500 होगा। कैसे होगा अब ये बताइए। बिल्कुल ठीक बता रहे हैं आप, बताइए कैसे होगा। सर 200 रुपए तो हमारे चले गए। सर मैंने वैल्यू पूछी, मैंने प्रॉफिट लॉस थोड़ी पूछा, मैंने तो वैल्यू पूछी। वैल्यू बताइए।
और वैल्यू 700 सर। वेरी गुड। तो इतनी देर से मैं वैल्यू ही पूछ रहा था, 4 बार पूछने के बाद भी आपने आंसर 500 दिया। तो ध्यान से सुनिए, और ये पिछली जब 4 दिन पहले क्लास ली तब भी आप यही गलती कर रहे थे। मैं बार बार वैल्यू पूछता था, आप बार बार प्रॉफिट बता देते थे। कंसेप्ट आपका क्लियर है, बस आप ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। तो 700 की वैल्यू होगी, 200 रुपए की कॉस्ट थी, 500 रुपए का प्रॉफिट होगा। मैंने प्रॉफिट नहीं पूछा था, मैंने वैल्यू पूछी थी। चलिए एक क्वेश्चन का आंसर आप ही दोबारा से और दे दीजिए। अगर 24,900 हो गई एक्सपायरी तो क्या होगी वैल्यू? फिर तो ये 0 होगी सर। बहुत ही बढ़िया। और 200 रुपए की कॉस्ट हो गई, माइनस 200 का लॉस हो गया। मेरे हिसाब से कॉल सबको समझ में आ गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। धीरज जी क्लियर? हाँ ले रहे हैं सर। ठीक है। किसी को कोई क्वेरी हो इन वाले क्वेश्चन में एक तो बताइए। हाँ ये क्लियर है सर। ये क्लियर ये हो गया सिर्फ सबको? कॉल बाय पे है। हाँ कॉल बाय बताइए अभी मैंने। यहां तक क्लियर सबको? सर एक बार स्क्रीन दिखाइए सर एक बार। सर आप इसी में ना कॉल सेल कर लेते हैं। कर लेते हैं बिल्कुल। सबने कॉपी कर लिया होगा, आगे बढ़ रहा हूं। अब आपका एक क्वेश्चन है, आपने 25,000 की कॉल सेल कर दी एट द रेट ऑफ 200। अब एक्सपायरी 25,200 पे ही होगी तो क्या होगा? उसकी वैल्यू बताओ क्या होगी? बताइए सूर्यवंशी जी। 25,000 की कॉल सर सेल की आपने और 25,200 पे ही एक्सपायरी हो गई, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? वैल्यू 200 सर। 200। चाहे खरीदा हो चाहे बेचा हो, वैल्यू तो सेम रहेगी। माइनस कॉस्ट कितनी थी आपकी? 200। 200 आपने सेल किया था, जरा ध्यान समझिएगा। अब क्योंकि आपने सेल किया है तो इसे ऐसे लिखेंगे, अब यहां पर लिखेंगे सेल माइनस परचेज इक्वल टू प्रॉफिट एंड लॉस। एक्सपायरी अगर 25,200 पे होगी तो सेल तो हमने पहले से ही 200 पे कर रखा है। परचेज जिसे हम वैल्यू बोलते थे वो यहां पर कॉस्ट हो जाएगी, परचेज हो जाएगी, तो वो 200 होगी। प्रॉफिट लॉस 0। सूर्यवंशी जी क्लियर? जी सर। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए सचिन जी। 25,100 होने पे सेल प्राइस तो हमने पहले 200 में सेल कर रखी है, परचेज कितने पे करेंगे सर? वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी? सचिन जी बहुत देर लग गई। सर 25,000 में हमने सेल किया हुआ है, 200 प्राइस थी उसकी सर। हाँ जी। और अब 25,100 पे एक्सपायरी हो गई तो कॉल की वैल्यू क्या होगी? 0 हो जाएगी सर वो। 25,000 की कॉल 25,100 पे 0 कैसे होगी? सर की कॉल 25,100 पे। जी सर की कॉल 100 रुपए बचेगा सर। 25,100 पे 25,000 का जाएगा तो। 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया, जी। लॉस हुआ? 100 रुपए बचा है सर अपने को। प्रॉफिट हुआ कि लॉस? 100 रुपए प्रॉफिट हुआ ना सर, 100 रुपए बचा अपने सही को। कह रहे हैं? हाँ सर। यस सर। चलिए धीरज जी अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 25,000 पे एक्सपायरी होने पे उसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो सर। तो 200 रुपए का प्रॉफिट है कि लॉस? 200 का प्रॉफिट है। चलिए अरे 26,000 होने पे सूर्यवंशी जी, सूर्यवंशी जी 26,000 होने पे वैल्यू क्या होगी?
सर ये तो फिर तो वैल्यू हो जाएगी इसकी 800। सर वैल्यू पूछा है, प्रॉफिट या लॉस नहीं पूछा। 1000 सर। 800 का प्रॉफिट हो गया। सूर्यवंशी जी, हाँ सर। 800 का प्रॉफिट, हाँ सर। लॉस नहीं हुआ। नहीं लॉस नहीं हुआ सर। 200 में बेचा था। हाँ सर। 1000 में खरीदा, हाँ सर। लॉस हुआ कि प्रॉफिट? ये तो माइनस हो गया सर। लॉस हो गया। नहीं मगर अपन तो ये बोल ही रहे ना सर कि 25,000 के ऊपर ही रहना चाहिए। 25,000 के कॉल सेल तो वो तो 26,000 है तो प्रॉफिट ही होगा सर। नीचे रहना चाहिए। कॉल सेल करने का मतलब क्या है? हमने सेल की हुई है, हमें हमारा बेरिश व्यू है, हम चाहते हैं वो 25,000 के नीचे ही रहे। अरे सिंपल। हाँ सर। ये 200 में सेल किया, लॉस होगा। तो 800 का लॉस ही होगा। हाँ लॉस होगा सर। किसी की कोई क्वेरी हो तो बोलिए। तो इसमें कंफ्यूजन पता क्यों हो रही है? क्योंकि एक जगह आपने लिखवाया कि कॉल बाय करने पर मार्केट ऊपर की तरफ हमारा व्यू है, और कॉल सेल करने का मतलब कि नेगेटिव नीचे की तरफ व्यू है। तो नेगेटिव नीचे की तरफ व्यू है तो हमने कॉल उसको किया है, उसको सेल किया हुआ है, तो इट मीन हमें प्रॉफिट होना चाहिए। नीचे गिरने पे होगा ना प्रॉफिट, ऊपर बढ़ने पे तो उसको जैसा जो उन्होंने मतलब यही पे कंफ्यूजन हो रही है कि जब अगर नीचे जाएगी तो प्रॉफिट ही होगा ना। हम कॉल सेल की है, कॉल सेल की है, 25,000 के नीचे जाएगी तो जीरो हो जाएगा, हमें प्रॉफिट हो जाएगा। जो प्रीमियम मिल गया वो हमारा 200 रुपए का, प्रीमियम मारा हुआ है। बस। वो कॉल 1000 पॉइंट हमारा नहीं हुआ, हाँ, जो डिफरेंस रहेगा वो हमारा नहीं रहेगा पॉइंट का। कॉल सेलिंग में मैक्सिमम प्रॉफिट विल बी द प्रीमियम रिसीव्ड। सेलर को प्रॉफिट लिमिटेड होता है, जितना प्रीमियम उसे मिल गया बस वही है ज्यादातर प्रॉफिट, बस उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसमें जो जैसे अगर 25,000 की कॉल हमने सेल की है, अगर वो 24,000 जाती है, 1000 पॉइंट का डिफरेंस आता है नीचे, तो भी प्रॉफिट हमारा हमें 50-100 पॉइंट जो प्रीमियम मिल गया वही मिलेगा बस, चाहे 1000 गिर जाए चाहे 10,000 गिर जाए। हमें सिर्फ प्रीमियम मिलेगा। सेलर के केस में तो यही होता है। अगर फिर पुट के केस में होगा फिर सेलर के केस में मैक्सिमम प्रॉफिट इज द प्रीमियम रिसीव्ड बाय द सेलर। उसने अगर 2 रुपए की कॉल बेची तो 1 लाख पॉइंट गिर जाए तो 2 रुपए मिलेंगे, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट विल बी जीरो हो जाएगी, बस यही प्रॉफिट हो सकता है उसे। बस सेलर के केस में प्रॉफिट इज लिमिटेड, बायर के केस में लिमिटेड। अब क्वेश्चन करते हैं छोटा सा और लास्ट। सर जैसे यहाँ पे आपने 26,000 लिखा, हाँ, अगर ये सर 24,800 हो जाए 24,800 कर लो जी। चलो आप बैंक लगा करते बताओ 24,800 पे क्या वैल्यू होगी इसकी? जीरो। जीरो। 200 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। बताओ समझ में ना आया हो तो बोलो। माने ये हम लोग जो प्रीमियम दिए वही आएगा। हाँ, 20,000 हो गई मान लो, मार्केट 5,000 गिर गई तो भी आपको 200 रुपए मिलेंगे। आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 200 रुपए है। सेलिंग वैल्यू जीरो हो जाती है, जीरो होके हम लोग को जो प्रीमियम वही मिलेगा। और जितने में आपने बेचा वो आपका जीरो करवा लो, मैक्सिमम प्रॉफिट यही है आपका। अब एक सर इसमें हम ये बोल रहे, सेल में हम ये बोल रहे हैं कि ये 25,000 के ऊपर ना जाए। हाँ, कॉल के केस में। एक क्वेश्चन लास्ट और करवा लेता हूं, मुझे लगता है अब शायद हो जाए, और अगर अब भी ना हुआ तो फिर घर पे से करके आना एक बार रिपीट करके, फिर कल हो जाए शायद। और बैक क्वेश्चन जरूर कर लेना उस चैप्टर के जो कॉल पुट वाला है। एक क्वेश्चन फिर से कर रहा हूं,
सर आपने 25,000 की कॉल खरीदी, 240 रुपीज में, और 25,100 की कॉल बेची 60 रुपीज में। ये क्वेश्चन है। अब इसे दो अलग अलग तरह से करना, एक ये वाला एक ये वाला, एक खरीदने वाला एक बेचने वाला। खरीदने वाले के हिसाब से बताओ, अगर मार्केट 24,000 हो जाए, ₹24,000 होने पे जो कॉल बाय करी है सूर्यवंशी जी, हाँ सर। होने पे हमने जो 240 की कॉल बाय करी थी, अब की बार मैं वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं, अब मैं पूछ रहा हूँ प्रॉफिट या लॉस ही बता दो डायरेक्ट। तो 25,000 वाली जो कॉल बाय करी थी 240 रुपए में, 24,000 होने पे इसका क्या होगा? लॉस होगा सर। कितने का होगा? ये तो जीरो हो जाएगा सर, 240 का पूरा हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। अब ये बताओ, जो 25,100 वाली कॉल बेची थी, इसमें क्या होगा? क्या वैल्यू होगी इसकी? इसमें 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 प्रॉफिट होगा सर। कितने का? 24,000, 1,100 का। नहीं 60 का। 60 का। आपने कॉल सेल की है, वैल्यू हो जाएगी 0, 60 पूरे बच जाएंगे। किसको ये वाली बात समझ में नहीं आई? सबको समझ में आ गई क्या? धीरज जी क्लियर? सर इसमें 40 बचे हैं सर। 240 का लॉस। 180 60 था ना सर? हाँ, तो 60 पूरे बच गए ना, 0 हाँ सर। सेल करी भी थी आपने। अच्छा, दोनों कंबाइन करेगा बेटा। सर जी 25,100 की कॉल है, 24,000 की वैल्यू होने पे वो 0 हो जाएगी। आपने 60 रुपए में सेल की थी, वो 60 माइनस 0, 60 रुपीज पूरे आपके हो गए। अलग अलग करवा रहा हूं तो कर रहे हो, मिक्स करके करवा रहा हूं तो कंफ्यूज हो जाते हो। सर हाँ जी, मेरा आपसे एक निवेदन था। मैंने पहले भी आपसे बोला था कि ये जो अपन एक ही लाइन में, जैसे ये 25,000 वाला जो है ना, 2 बाय 2 पुट, इनका हिंदी में लिख के थोड़ा सा दे देते सर, एक कागज में, सर क्या लिखते कि कब क्या होगा कब क्या नहीं होगा, हम उसको भूल जा रहे हैं हो? सर। नहीं, तो सब कुछ तो बार बार तो बता रहा हूँ, लिख लो आप। मैं आपको हिंदी में ही तो समझा रहा हूँ, जो मैंने समझाया वही लिख लो। इसमें मैं लिख नहीं सर, आप एक कागज में लिख के दे देते ना तो मैं लिख मजा आ जाता सर। मैं नहीं लिख के दूंगा, मैं बताता हूं उसका तरीका क्या है। मेरी लैंग्वेज अगर आपको समझ में आनी होती तो आई जाती। आप मुझसे समझो और अपनी लैंग्वेज में लिखो, लिखने के बाद मुझे भेज दो, मैं बता दूंगा सही लिखा कि नहीं। आपने तो मुझसे समझ लिया ना, अब उस अपनी लैंग्वेज में लिख लो जैसे आपको समझ में आती हो। लिखने के बाद चेक मुझसे करा लो, हमने सही लिखा कि नहीं। गलत लिखा होगा तो मैं सही करवा दूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो मैं हिंदी में ही समझा रहा हूं, वही आपने लिखना है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि जब मैं समझा देता हूं, 1-2 घंटे की क्लास जो हम कर लेते हैं वो तो आप कर लेते हो, उसके बाद घर जाके रिवीजन नहीं कर रहे हो, और आपको लग रहा है कि हाँ सर तो है ही, 4 बार पूछ लें 5 बार पूछ लें, लेकिन 4-5 बार बाद भी समझ में नहीं आएगा। घर पे जाके रिवीजन करना पड़ेगा, 3-4 दिन लगातार करना पड़ेगा, तभी समझ में आएगी ये चीजें, और ज्यादातर को समझ में आ गई हैं। तो आपको कितने दिन में समझ में आई थी सर जब आप सीख रहे थे? मेरे को तो बिना पढ़े पहले ही समझ में आ गई थी, मैं ट्रेडिंग करता था। पढ़ाई बाद में की थी, समझ में पहले आ गई थी। जब मैं सीए में घुसा था, 18 साल का हुआ था, तभी मैंने डीमैट अकाउंट खोल के और 1-2 महीने में ही सीख ली थी, ऐसे ही इधर उधर से पूछ पाछ के ही। उसके बाद पढ़ाई करनी जब शुरू करी तो मेरे टीचर जो है किसी भी स्टूडेंट को समझा नहीं पाते थे। जैसे आपको समझ में नहीं आ रही ना, ऐसे ही मेरे दोस्तों को समझ में नहीं आती थी। फिर उन्हें जैसे मैंने आपको समझाया, उन्हें मैं समझाया, लेकिन उनके समझ में आ गई थी।
तो वो कहते थे यार शिवम तू बड़ा अच्छा तरीके से समझा देता है। मैंने कहा भाई तुम भी ट्रेडिंग कर लो, तुम्हें भी समझ में आ जाएगी। यही चीज मैं आपको कह रहा हूं। समझने के लिए फेसबुक, वो जो मैंने फेक बुक अकाउंट जो दिया आपको, फ्रंट पेज जो दिया है, उसमें ट्रेडिंग करो। ट्रेडिंग करोगे, कॉल में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, रोज करोगे तो समझ में आ जाएगा। रोज की रोज करो से शाम तक। सर उसमें तो मैं कर रहा हूँ और आज मेरे को 7,000 का प्रॉफिट भी हुआ। वो आप बता रहे थे कि सबसे रद्दी वाली स्ट्रेटजी दिया हूँ उसी से। तो सर अच्छी वाली स्ट्रेटजी तो आप आने ही नहीं दे रहे, अभी तो रद्दी वाली चल रही है। कि बताइए अभी अभी आपको आज अगर थोड़ा समझ में आ जाए, तो ऐसी स्ट्रेटजी है मेरे पास इतनी नॉलेज है आप लोगों के लिए, इतनी नॉलेज है कि लॉस तो आप भूल ही जाओगे करना, लॉस नहीं होगा। सर आपने करके देख मेरे को तो वही अच्छी लग रही है जो आपने 400 पॉइंट ऊपर 400 पॉइंट नीचे, मेरे को तो वही अच्छी लग रही सर। अभी तो बहुत सारी हैं, एक ही थोड़ी, बहुत सारी है अभी। मुझे तो सूर्यवंशी जी ने कोर्स शुरू करने से पहले ये कहा था कि सर बस 500 रुपए रोज कमा लो, ऐसा बता दें। और आज सूर्यवंशी जी को बता दें कितने का प्रॉफिट किया आज। 7,000। आपकी जो नीड थी वो 500 रुपए थी, मैंने आपको 14 गुना ज्यादा कमाने वाली स्ट्रेटजी बता दी। और अभी ऐसी पता नहीं कितनी और बताऊंगा। और उन वाली स्ट्रेटजी आप पता नहीं कितनी सारी बना लोगे। भाई मैंने अगर 20 बताई, 200 तो आप बना ही लोगे। मैं 20 बता दूंगा बेसिक, उनसे 200, 2,000, 2 लाख आप बना लेना। बेसिक 20 मैं बता दूंगा, पैसा बचेगा ही बचेगा। ये भी बता दूंगा लॉस किस केस में होता है, बचने का तरीका भी बता दूंगा। लेकिन कितने बड़े लेवल तक की स्ट्रेटजी आपको समझानी है, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपका माइंड कितना एब्जॉर्ब कर पा रहा है। अगर मान लो आप बेसिक स्ट्रेटजी नहीं समझ पा रहे, तो फिर मैं बड़ी वाली क्या समझाऊंगा आपको। तो एक क्वेश्चन फिर आगे करते हैं, देखते हैं कितने को समझ में आया। 10 बज गए आज, लास्ट है बस ये। अगर मान लीजिए मार्केट हो जाए 26,000, सूर्यवंशी जी बताइए 26 होने पे 25,000 वाली कॉल का क्या होगा। प्रॉफिट होगा सर कितने का? 870 का, 760 860 का, 760 का। ठीक है जी, कैसे हुआ ये? सर ये 1000 माइनस 240। वेरी गुड सर। 25,000 की कॉल खरीदी थी, मार्केट 26 चली गई, तो एक्सपायरी डेट पे वो 1,000 रुपए की हो जाएगी। लेकिन 240 की तो हमने खरीदी थी, तो बैलेंस डिफरेंस जो होगा वो हमारा प्रॉफिट 760 रुपीज का। चलो अब एक आंसर और बताओ, तो 25,100 वाली का क्या होगा? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? लॉस हो गए थे कितने का? 840। सर 840 का लॉस हो 240 का था। 840 का लॉस हुआ सर। 840 240 कौन बोल रहा था? 240 वाला बताओ। मैं बोला था। रमेश जी यस सर। 240 कैसा है बताओ जरा। सर 25,100 हो जाएगा ना सर। 25,100 की कॉल थी, रेट हो गया 26,000, 900। हाँ, तो उसमें तो प्रॉफिट होगा कि लॉस? उसमें तो प्रॉफिट होगा, 26,000 में तो प्रॉफिट होगा सर। 26,000 में कितने का प्रॉफिट? 760 का। वो तो 25,000 वाली में हुआ, वो तो लिख दिया हमने। हाँ सर। 25,100 की कॉल को 60 रुपीज में सेल कर दिया है। आप बस ये बताओ 25,100 की कॉल अगर 26,000 मार्केट हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या होगी? वैल्यू 900 होगी। 900। तो 900 में आप बाय करोगे कि सेल करोगे? 900 में हम सेल करेंगे सर। सर सेल तो पहले से 60 रुपए में कर रखी है सर 840। सर। एक मिनट जी को बोलने
करने दीजिए। अच्छा यस सर 25,100 की कॉल 60 में सेल कर रखी है हाँ और वो 900 बाय करेंगे तो इसमें -840 का नुकसान होगा। वेरी गुड। तो टोटल में क्या हुआ? -840। -120 लग रहा है मुझे तो, या 80 लग रहा है। 80 रुपीज का लॉस। हाँ उसको 80 रुपीज का लॉस होगा। ओके सबको समझ में आ गई ये बात सूर्यवंशी जी? हाँ सर। तो यही क्वेश्चन मैंने क्लास स्टार्ट होते ही पूछा था, जो नहीं कर पाए थे आप लोग, अब हो गया है। तो अब घर जाके जो मैंने ऑप्शन सिखाए थे आपको, ग्रीक सिखाए थे मैंने इस पे ना, उसके क्वेश्चन करने हैं आप।